मैं मेडिकल कॉलेज का मीडिया प्रभारी हूँ। आज सुबह लगभग 7:30 बजे हमारे वहाँ इमरजेंसी में कादिर नाम के मरीज़, जिनकी उम्र 24 साल थी और वो असिलपुर किठौर के रहने वाले थे, उनकी मृत्यु हो गई, जो कि गुर्दा रोग से पीड़ित थे और गंभीर रूप से बीमार थे, अन्य रोगों से ग्रसित थे और वो लगभग कई बार हमारे मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो चुके थे। वो बार बार भर्ती होते थे और उनके तीमारदार उनको लामा, डॉक्टरों की इच्छा के विरुद्ध लामा जो है डिस्चार्ज करा के ले जाते थे, फिर ला के भर्ती करते थे। और वो काफ़ी गंभीर रूप से बीमार थे, क्योंकि उनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था, यूरिया बढ़ी हुई थी, बहुत सारे उनको गंभीर स्थिति थी उनकी। और कल शाम को उनको भर्ती कराया गया। जिस समय उनको भर्ती कराया गया इमरजेंसी में, उनका बीपी और सब कुछ बहुत डाउन था। डायलिसिस तुरंत, वाइटल्स जो है नॉर्मल नहीं थे, इसलिए उनका डायलिसिस उस समय नहीं हो पा रहा था। और सभी चिकित्सकों ने उनको देखा, सीनियर चिकित्सकों ने देखा, जूनियर चिकित्सक वहाँ मौजूद थे, समय समय पर उनका बीपी भी नोट कर रहे थे। जो भी दवाओं की या जिन भी इंजेक्शन, फ्लूइड जिसकी भी आवश्यकता हो रही थी, जूनियर डॉक्टर्स लगातार उनको दे रहे थे। सुबह जो है, रात में उनकी स्थिति 2 बजे के बाद थोड़ी बिगड़ी और सुबह 7:30 बजे उनका निधन हो गया। इसकी सूचना उनके तीमारदारों को, मतलब इसका रात को ही डॉक्टर ने बार बार एक्सप्लेन कर रखा था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई अप्रिय सूचना भी आ सकती है, क्योंकि मृत्यु हो जाती है, इतनी गंभीर बीमारी में मृत्यु हो सकती है। तो सुबह 7:30 बजे उनकी मृत्यु हुई और डॉक्टरों ने उनको सूचना दी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद उनके तीमारदार पैनिक हो गए, उन्होंने भीड़ इकट्ठा कर लिया और जूनियर डॉक्टरों के साथ अभद्रता करने लगे। उस समय मैं भी पहुंचा, सीनियर डॉक्टर मेडिसिन की एचओडी डॉक्टर योगिता सिंह, डॉक्टर विकी त्यागी और गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशान, सभी जो है पहुंचे हम लोग और वहाँ पर उनको समझाया और उनको वहाँ से भेजा कि तब वो चले गए। लेकिन ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि कादिर जो मरीज़ थे, उनको सभी डॉक्टर्स ने देखा, जूनियर डॉक्टर्स ने देखा, उनको इलाज प्रॉपरली मिला और चूँकि इतने गंभीर रूप से बीमार थे, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। ये पेशेंट कल दोपहर में लगभग 1:30 बजे के लगभग हमारे पास आए थे। जब आए थे तब इनके ना पल्स मिल रही थी, हमें ना बीपी मिल रहा था, सैचुरेशन वगैरह हमें नहीं मिल रहा था। उस समय जो दवाइयाँ देकर इन सब चीज़ों के लिए को सुधारने के लिए जो दवाई दी जाती हैं वो सब दी गई। सीनियर चिकित्सकों ने भी देखा, मैंने भी देखा, साथ ही साथ आवश्यकता के अनुसार जो गुर्दे रोग विशेषज्ञ हैं उनको भी बुलवा के दिखाया गया। कल इनकी डायलिसिस बीपी ना होने के कारण नहीं हो पाई थी, जो कि मेडिकली इंडिकेटेड भी नहीं होती, क्योंकि उसके भी अपने फ़ायदे नुकसान होते हैं। और जूनियर डॉक्टरों की टीम, सीनियर डॉक्टरों की टीम सब आपस में समावेश करके इनको लगातार देख रही थी। इनके बीपी, पल्स वगैरह सब कुछ लगातार मॉनिटर किए जा रहे थे। लेकिन इतनी लंबी बीमारी के चलते, जिसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी इनको ऑलरेडी थे, न्यूरोलॉजिकल भी, रेस्पिरेटरी भी, उनके चलते अनफॉर्चुनेटली इनकी जान नहीं जाई जा सकी और ये सुबह लगभग 7:30 बजे के लगभग इनका निधन हो गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर इंद्रजीत, असिस्टेंट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी विभाग, ये गुर्दा विभाग है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, एक मरीज है जिनका नाम कादिर है और वो 24 साल के थे। उनको काफ़ी बार भर्ती होना पड़ा था हमारे अस्पताल में, उनके जो गुर्दे रोग से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स थे उनके लिए। हर बार वो जब भर्ती होते थे तो उन्हें जो भी ट्रीटमेंट था वो दिया जाता था और भर्ती मरीज मेडिसिन में ही थे, लेकिन हम गुर्दे रोग के विशेषज्ञ हैं तो हमें उन्हें देखने की ज़रूरत पड़ती थी, तो हम बीच बीच में उन्हें देखते थे। जो भी इलाज है वो हम उनको बताते थे, लेकिन काफ़ी बार वो हमारे इच्छा के विपरीत छुट्टी लेके चले जाते थे, इलाज पूरा कंप्लीट करते नहीं। लेकिन फिर भी हमने जो भी उसका इलाज है वो हमने उसको दिया। उनको डायलिसिस की आवश्यकता थी, क्योंकि गुर्दा बहुत कमज़ोर हो चुके थे, दोनों गुर्दे सिकुड़ के छोटे हो चुके थे। खून की भी काफ़ी कमी रहती थी, तो इसी हिसाब से खून की उनको जो ट्रांसफ्यूशन है वो प्रदान कराया जाता था। साथ ही साथ उनको फिर जब एक बार भर्ती हुए तो उनको एक साइड की हाथ और पैर की कमज़ोरी थी, जिन्हें हम स्ट्रोक कहते हैं या सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट है। तो मरीज को काफ़ी सारे इश्यूज़ थे और काफ़ी गंभीर रूप से बीमार थे। उनको हफ्ते में 2 बार लगातार डायलिसिस करने के लिए भी बताया गया था।
लेकिन किसी कारण पेशेंट रेगुलर नहीं हो पाते थे और बार बार छुट्टी पहले ही लेके चले जाते थे। यही बात हमने उनके अटेंडेंट को, माता पिता को भी समझा के रखा था कि इलाज सही से लगातार कराता रहना ज़रूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम आगे बढ़ सकती है। मरीज गंभीर रूप से बीमार रहता था, जैसे कि उनको डायलिसिस की ज़रूरत, लकवा का प्रॉब्लम, खून की कमी और इन सब से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं ये तो था ही। गंभीर रूप से बीमार होने के कारण आखिरी बार जब वो फिर से लामा लेके चले गए, उसके बाद वो फिर से बहुत गंभीर रूप से आए। हमने जो भी हो पाए कोशिश की, लेकिन मरीज बच नहीं पाया और जो भी इसका ट्रीटमेंट है वो हमारी तरफ से पूरी